एडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श सर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डायमेंशन को जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग आज फिजिकल क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स को सीखने वाले हैं और यह जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं यह अति महत्वपूर्ण है। यह क्या है? अति महत्वपूर्ण है, यानी इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज है क्या और उसके क्या यूनिट्स हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट बोला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद आयतन। आयतन का मतलब क्या, मात्रक क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल में केवल ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। और आयतन का मतलब यह होता है किसी वस्तु को त्रिविम में रिप्रेजेंट किया जा सके, अंतरिक्ष में व्यक्त किया जा सके। फिजिक्स में आई जे के एल एक्स वाई जेड जो एक्सिस होते हैं, जेड एक्सिस में भी उसे क्या किया जाए? रिप्रेजेंट किया जा सके। तो अगला देखिएगा घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहा जाता है और द्रव्यमान को मास और आयतन इसको कहा जाता है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि घनत्व किसे कहते हैं तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति क्यू होता है, प्रति क्यू। ठीक है, देखिए उसके बाद होता है विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व का मात्र जो मतलब होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, और विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी यह मात्रक विहीन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चाल या वेग। चाल या वेग, देखिए यहाँ पर चाल या वेग कुछ समझना जरूरी है कि दूरी या समय, चाल या वेग दोनों लिख दिए हैं। तो दूरी और समय, दूरी और समय, चाल पहले लिखे तो दूरी और समय यानी रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम। दूरी और समय, डिस्टेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। और यहां पर समझिए कि विस्थापन यानी वेग, यानी विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। और इन दोनों को एक साथ लिखने का मेरा यही उद्देश्य था कि दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। ठीक है, यानी चाल या वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और जिनका मात्रक समान होगा उन सभी का डायमेंशन भी क्या होगा? समान होगा। इसलिए समान मात्रकों को मैंने एक साथ लिखा है। ठीक है, चलिए और समझिएगा कि रेखीय संवेग, रेखीय संवेग जो होता है इस द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी मास इनटू वेलोसिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या कहलाता है? और इसे लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग कहा जाता है। इसे देखिए सामान्य रूप से अगर मोमेंटम भी पूछे उसे डिनोट किया जाता है पी से। ठीक है, और इसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद समझिए त्वरण क्या होता है? तो चेंजिंग इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, यानी वेग में परिवर्तन और लिए गए समय के अनुपात को त्वरण कहा जाता है। और इसे ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। इसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोला जाता है। चलिए अगला देखिएगा, बल यानी मास इनटू एक्सेलरेशन के, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है। और देखिएगा इसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है? न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, तो पूछता है ये भी है कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। उसके बाद समझिएगा कि दाब यानी बल और क्षेत्रफल के अनुपात, फोर्स एंड एरियाज के जो रेशियोज होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दाब कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब दाब को क्या, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। और एक भी क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो पास्कल कहा जाता है। ठीक है, पास्कल कहा जाता है, यहाँ पे पास्कल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कार्य। कार्य का मतलब होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा, बल गुने विस्थापन यानी न्यूटन मीटर हो गया, और न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। ठीक है, शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है कार्य बटा समय, जिसे जूल प्रति सेकंड या वाट कहा जाता है। उसके बाद होता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, न्यूटन मीटर होता है इसका मात्रक। और सबसे इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है
क्या है, फ्लैंक कांस्टेंट बराबर बहुत बार रेलवे के लिए तो यह लगातार रिपीटिव क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार रिपीट किया है कौन, तो फ्लैंक कांस्टेंट को, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। यह क्या होता है, ऊर्जा वही अर्धकाल, और क्या होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अर्धकाल जूल प्रति सेकंड होता है। बल आघूर्ण जो होता है एफर साइन थीटा होता है, यानी आर का मतलब क्या होता है, मीटर में विस्थापन। ठीक है, चलिए यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय ऊर्जा, देखिए पृष्ठीय ऊर्जा जो होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल जूल प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर समझिएगा पृष्ठीय ऊर्जा बराबर जो होता है, यहाँ पर समझिए पृष्ठीय ऊर्जा, बल नियतांक, पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है, समान होता है। मात्रक क्या होता है, समान होता है, यानी पृष्ठीय ऊर्जा का जो मात्रक होगा वही पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बल नियतांक और पृष्ठीय तनाव तीनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। यानी अगर पृष्ठीय ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं तो आप बल ऊर्जा और बल नियतांक और पृष्ठीय तनाव तीनों का मात्रक आप क्या कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पर समझिए। और अगला जो हमारा पॉइंट है वही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं, जूल होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, और एक यहाँ से मात्रकों के समान होने की जो प्रवृत्ति है, इसको मुझे बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिनके मात्रक समान होंगे उनके क्या होंगे, डायमेंशन भी समान होंगे। समझिए यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कि कोणीय, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग जो होता है कोण बटा समय होता है, और आवर्तकाल का भी यही मात्रक होता है, और कोण बटा समय, देखिए कोण को 1 लिखते हैं। ठीक है, यह तो एंगल है, थीटा बाई टी हो जाएगा। ठीक है, इसे 1 में वैल्यू होगा। ठीक है, और थीटा का कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, 1/t तो पर टी हो जाएगा, यानी हर्ट्ज हो जाएगा। यानी आवर्तकाल का भी क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। उसके बाद भी जो क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से अच्छे क्वालिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक समान है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक पृष्ठीय ऊर्जा के मात्रक किस समान है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद होगा भाई पृष्ठीय ऊर्जा और बल नियतांक, पृष्ठीय तनाव, इन तीनों के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता, अगर बल नियतांक है तो वह हो जाता, अगर ऑप्शन में पृष्ठीय तनाव है तो वह हो जाता, अगर दोनों होता तो दोनों हो जाता। अब देखिए हम आगे जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो डायमेंशन में बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे। यह तो हमारे बेसिक यूनिट्स है और इनका नॉलेज आप सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि एक एक करके इनको भी निकलवाएंगे हम, मतलब कि इनका डायमेंशन जो है होमवर्क में दिया जाएगा और अगले दिन इसको निकलवा दिया जाएगा। साथ ही मैं कुछ विशेष प्रकार के यूनिट्स का डायमेंशन निकलवाऊंगा जो कि काफी जरूरी होता है, और एक और इस पे क्वेश्चन बनता है जिसको लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनता है इस पे कि कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है कैपिटल जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटा m1m2 होता है। क्या होता है, एफ आर स्क्वायर बटा m1m2, और क्या हो जाएगा इसका मात्रक एफ का न्यूटन, आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल मीटर, और इसका क्या हो जाएगा प्रति केजी स्क्वायर। और एक और भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, क्या होता है 10 टू द पावर -11, और मात्रक क्या जुड़ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, और इनका नॉलेज अगर आप फिजिक्स जान रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में तत्व और उसके संकेत, ठीक है, और उसके जो एटॉमिक नंबर है इनका नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। साथ ही फिजिक्स जब पढ़ाए तो फिजिकल क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स का नॉलेज तो जरूर ही होना चाहिए। तो मैंने कुछ विशेष प्रकार के यूनिट्स को आज लिया और इसे बताना जरूरी था, क्योंकि इसका नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। इसके डायमेंशन कल निकलवाए जाएंगे और आगे हम लोग डायमेंशन को पढ़ेंगे, और डायमेंशन पर आधारित कैसे, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है इनके यूनिट्स को यूज करके डायमेंशन निकालेंगे। एकदम बेसिक वे से डायमेंशन आप निकालेंगे, इतना मस्त ट्रिक से आप डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट डाउन कर ले, और कल जरूर इसको याद करके आए, और यह जरूर बताएं कि जो मैंने आज तरीका मतलब पढ़ाने का यह तरीका जो चेंज किया है, क्या आप सभी को अच्छा लग रहा है।
क्योंकि देखिए ज्यादा समय लग जाता है, एक एक करके हम लिखते, एक एक करके जब लिखते तो ज्यादा समय लगता और उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग छोटे ही टाइम में, कम ही समय में कुछ अत्यधिक नॉलेज देने का आप सभी को प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पब्लिक कमेंट में बताइएगा, लाइव कमेंट में नहीं, कि मेरा यह प्रयास यानी यह जो क्लासेस चल रही है यह कैसा लग रहा है। मतलब आज जो मैंने चेंजिंग किया है, क्या यह चेंजिंग आप सभी को पसंद है? तो ऐसे चेंजिंग करके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।